जी क्लास 7 और यूट्यूब सेमेस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो सिलेबस है उसकी वायरल इक्वेशन जो है वो मैंने आपको करवा दी हुई, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। अगर वायरल इक्वेशन के मुताबिक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें, ठीक है। और सेकेंडली आज जो हम साइड डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन दोनों सेम है, उसको जो है स्टार्ट करते हैं। Here is a साइड रिएक्शंस और पैरेलल रिएक्शन। साइड रिएक्शंस जो होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं जो कि बेसिकली बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या मोर देन वन प्रोडक्ट्स उसमें फॉर्म हो रहा होता है अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। सिमिल्टेनियसली जो आपकी साइड रिएक्शन होती है वो बेसिकली सेम टाइम में मेन रिएक्शन के साथ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, और in opposing reaction it is taking place simultaneously by or at the same time along with the main reaction। ये डिफरेंस है। लेकिन अपोजिट रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट है वह एक्ट करते हैं रिएक्टेंट के तौर पर, वाइल इन साइड रिएक्शन द सेम रिएक्टेंट्स जो हो रहे होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में। वन जो है वो मेन प्रोडक्ट होता है एंड अदर जो होता है वो साइड प्रोडक्ट होता है। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट? डिफरेंट टाइप ऑफ इट आर बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर एंड इसी तरह से जो है वो सेकेंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हम पहले देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर। इन द फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन आप कंसीडर कर लें एक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इक्वल टू बी K1 एंड सी। ये दो प्रोडक्ट जो है बेसिकली आप इसके एरो के साइड से देख रहे हो। एरो का साइड जो है वो आपको बता रहा है कि टू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली साइड रिएक्शंस हैं बी एंड सी। ए जो है वो रेक्टेंट है एंड टू प्रोडक्ट्स जो है फॉर्म हो रहे हैं। बी ए रेक्टेंट है, बी और सी जो है प्रोडक्ट है, और जो वेरिफिकेशन ऑफ अबव रिएक्शन है वो ये है कि प्रोडक्ट बी एंड सी जो है फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम द रेक्टेंट ए विच हैविंग द डिफरेंट रेट कांस्टेंट, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग फ्रॉम the reactant side only, and so there are the two rate constant. One is for product B and the other for the product C। तो आपका रेट कांस्टेंट जो प्रोडक्ट के है वो B जो है वो K1 है एंड फॉर C जो है वो K2 है। इफ A इज जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है एंड X इज द अमाउंट decomposed at any instant of the time, then amount converted into a product B and C, then rate of the formation of the product B जो है वो हम RFB will be directly proportional to A minus X, same as the previous routine। जो आपके प्रीवियसली आपने जो है वो अटेम्प्ट किए हैं उसी तरह का पैटर्न है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी सा है। सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट चाहें तो आपका A माइनस एक्स जो है वो मोस्टली अवेलेबल है फॉर द रिएक्शन के लिए। कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी एट द सेम टाइम रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। तो आपका अब और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ दीज टू रेट कांस्टेंट्स, और वी कैन से दैट इट इज डिकम्पोज्ड। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप amount of x with respect to the time will be equal to dx divided by dt, change in concentration per unit time, then dB divided by dt plus dc divided by dt will be equal to rfp and plus rfc। आपकी यहाँ rfp equal to a1 a minus x and rfc is equal to k2 a minus x। अब यहाँ पे आप चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू K1 इंटू A माइनस एक्स प्लस K2 इंटू A माइनस एक्स के बराबर होगी। अब दिस इज द रिलेशनशिप which will responsible for the evaluation of our rate constants for the K। एंड इन रिएक्शन में क्या होता है, A माइनस एक्स अगर हम कॉमन लें फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू A माइनस एक्स इंटू K1 प्लस K2। अब इसे सेपरेट कर लें वेरिएबल्स को, dx डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 प्लस K2 dt। एंड इस इक्वेशन को जो है वो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम x एंड टाइम। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग सेम रूल है dx डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। यहाँ से आप K1 एंड K2 को जो है वो सेपरेट कर लें बिकॉज दे आर कांस्टेंट,
और dt के लिहाज से इसको जो है इंटीग्रेट करें। आप इसका जो है वो लॉगरिथम लेंगे तो नेगेटिव आएगा। आपने इंटीग्रेशन खत्म किया तो नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पर k1 प्लस k2 t प्लस c कांस्टेंट है। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल वर्ड इज दैट के इंटीग्रेट करें कांस्टेंट को इन द फैक्टर जो कि गवर्न कर रहे हो कंडीशंस को अंडर द डायरेक्शन जो कि आप स्टडी कर रहे हैं एंड द कंडीशंस आर वेयर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द टाइम इज इक्वल टू 0 और x जो है वो भी आपका 0 के बराबर है। तो अंडर दिस कंडीशन आपकी इक्वेशन जो है वो माइनस एंटीलॉग ए इज इक्वल टू सी के बराबर होगी। तो वैल्यू ऑफ सी जो है वो यहाँ पुट अप कर सकते हैं माइनस एंटीलॉग ए। और यहाँ से जो है वो आपने क्या किया माइनस एंटीलॉग ए को जो है वो राइट हैंड साइड पे से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके गए हैं तो साइन चेंज हो गया और राइट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ k1 प्लस k2 t जो है वो आपके पास सफिशिएंट में अवेलेबल जो आपके पास अमाउंट आई है वो क्या है एंटीलॉग ए डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स एंड जो आपके पास यहाँ पर हम जो है वो k1 प्लस k2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल कॉन्स्टेंट्स की एंड 1/t एंटीलॉग a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स जो है वो आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये रिलेशनशिप जो है फ्रॉम टोटल रेट कॉन्स्टेंट्स k1 प्लस k2 यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड डिटरमिन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए ऑफ द रिएक्टेंट एंड एन अमाउंट डिकम्पोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। जो आपकी इक्वल इक्वेशन है वो क्वेश्चन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टाइप है। सो आपका ग्राफ जो है वो पॉसिबल होता है एंड द सूटेबल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू 1/k प्लस k1 प्लस k2 एंटीलॉग a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। मीन आप यहाँ से k भी फाइंड आउट कर सकते हैं t भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप t को प्लॉट करते हैं वर्सेस कंसंट्रेशन तो आपके पास जो ओरिजिन ऑब्टेन्ड होता है या लाइन जो पास कर रही होती है ओरिजिन को स्लोप जो है वो आपकी कांस्टेंट की इक्वल होगी 1/k1 प्लस k2। सिमिलरली यहाँ आप जो कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ले रहे हैं अगर आप ये कांस्टेंट चेंज करेंगे अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस तो ये सिमिलरली k1 प्लस k2 की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी रिलेशनशिप से जो है स्लोप की आप टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ जो है वो अगर हम प्लॉट करें बिटवीन द सेम टू वेरिएबल t एंड कंसंट्रेशन तो हम जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यानी स्लोप जो है वो आपकी k 1/k1 प्लस k2 के बराबर है। ठीक, ये आपकी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी रिएक्शन में आपकी जो t है ऑन द एक्स एक्सिस है एंड लॉग जो है वो आप अदर साइड पे लेंगे तो स्लोप k1 प्लस k2 के बराबर आएगी जो मैंने आपको अभी बताया था कि स्लोप विल बी इन्वर्टेड। तो आपको वैल्यू ऑफ स्लोप जो है वो एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट k और ऑल द वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें मीन जो है वो इक्वल टू ईच अदर होगा और इन द केस ऑफ एनी डिफरेंस एवरेज वैल्यू कैन बी टेकन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ ट्रू वैल्यू। जब आप टोटल रेट कांस्टेंट ले रहे होते हैं एंड सेम टाइम एनी वन ऑफ द रेट कांस्टेंट k1 प्लस k2 को कैलकुलेट कर रहे होते हैं देन थर्ड जो है वो आपका डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम द अबव वैल्यू and the above equation which is a typical first order type reaction and is clearly अगर हम टू स्टेप्स ले रहे हैं तो consecutive reactions also products are formed from the same reactants but the first of all जो आपके intermediate steps हैं वो intermediate product जो है वो form कर रहे होंगे और convert हो रहे होंगे into the final product। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो बेस करते हैं ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इन दिस सिचुएशन क्या होगा कि इन साइड रिएक्शन द बेसिक रिएक्टेंट्स आर एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देख लेते हैं आपका सेकेंड ऑर्डर टाइप अगर आपके जो a प्लस बी है इसमें 1 नहीं 2 आपके रिएक्टेंट है 2 ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर टाइप। पहले जो आपने किया था वो फर्स्ट ऑर्डर टाइप था। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट आपने मुझे बताना है कि योर क्वेश्चन इज दैट फिफ्थ मैटर के पहले आप डिफरेंशिएट करें अपोजिंग रिएक्शन को एंड जो आपका पैरेलल रिएक्शन है। ठीक, पैरेलल एंड द साइड रिएक्शन की डेफिनेशन मुझे जो है कवर करके बताएं एंड सेकेंडली आप मुझे बताएं कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में आपके पैरेलल रिएक्शन में एंड अपोजिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है मेन डिफरेंस। ओके, अटेंडेंस लगाएं एंड वाइंड अप योर